झारखंड टेट 2026 का जो है फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया। झारखंड टेट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। और झारखंड में बहुत जल्द जो है टीचर की बहाली आने वाली है। प्राइमरी यानी पीआरटी के लिए भी आपका जो है पेपर 1 होने वाला है। पेपर 1 में पीआरटी आ जाएगा। जो डीएलएड किया हुआ है या अगर कोई मान लीजिए जो है स्पेशल डीएलएड कोर्स किया हुआ है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 12वीं के जस्ट बाद जो है ये आपका होता है। तो अगर आपने किया हुआ तो पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 का भी यहाँ पे फॉर्म आया हुआ है जो 6 से 8 के लिए है। अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है और साथ में आपने डीएलएड कर रखा हुआ है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसके बाद अगर आपने जो है बीएड किया हुआ है तो भी आप जो है पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो झारखंड टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो 1 से 5 और 6 से 8 के लिए आ चुका है। ये स्टेट लेवल टेट परीक्षा है। तो इसके लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म को भरेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। चलिए ले चलते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और सारी जानकारी को बताते हैं। दोस्तों झारखंड टेट का फॉर्म भरने के लिए हम आ चुके हैं गूगल में और गूगल में जाके हम सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये पहली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। इसको क्या करेंगे आप ओपन करेंगे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक सर्च बार खुलेगा। यहाँ पे आपको लिखना है झारखंड टेट। जैसे आप झारखंड टेट लिख के सर्च करेंगे ना आपको देखिए झारखंड टेट का जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन, यहाँ पे सिलेबस, ये सब आप देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे अप्लाई वाला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारी जानकारी झारखंड टेट के रिगार्डिंग देखने को मिलेगी। 21 मई इसका लास्ट डे फॉर्म भरने का। यहाँ पे आपको जो है ना एप्लीकेशन फी वगैरह के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 और दोनों के लिए कितना रुपया चार्ज है। इसके अलावा न्यूनतम उम्र सीमा क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन किसके लिए क्या चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना इस तरह से सिलेबस वगैरह भी दिया गया और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक है, लॉगिन लिंक है, नोटिफिकेशन का लिंक है, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस वाले पेज पे लेकर आ जाएगा। अगर आप लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज पे लेकर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप आ जाएंगे फॉर्म भरने के लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नोटिस यहाँ से भी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञप्ति संख्या सब चीज दिया हुआ है। 21 मई तक लास्ट डेट है यहाँ पे भी लिखा हुआ है। भारत का नागरिक है तो फॉर्म भर सकता है। शैक्षणिक योग्यता क्या है 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए, वो सारा चीज यहाँ पे भी आपको दिया गया है। इसके अलावा सिलेबस वगैरह क्या है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया। 1 से 5 के लिए क्या है, इसके अलावा 6 से 8 के लिए क्या है। तो आप एक बार देख लेंगे। आवेदन शुल्क भी यहाँ पे देख सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ से नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए लॉगिन पेज खुलेगा। इस पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे ना साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो सभी को पहले साइन अप करना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा यहाँ पे भी देखिए एक ऑप्शन है नो आई हैव नॉट अप्लाइड या रजिस्टर फॉर टेट पोर्टल। यहाँ पे भी एक लॉगिन पेज है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिए वो यहाँ से लॉगिन करेंगे। अच्छा यहाँ पे लॉगिन ओल्ड वाले के लिए है 2024 में जो आवेदन दिए थे। यहाँ पे देखिए 2024 में जो आवेदन दिए थे वो यहाँ से लॉगिन करेंगे और जो पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं वो यहाँ से साइन अप करेंगे। और अगर वो फॉर्म भर दिए रजिस्ट्रेशन उनको मिल चुका है तो यहाँ से वो लॉगिन करेंगे। न्यू कैंडिडेट्स यहाँ से लॉगिन करेंगे। ओल्ड 2024 वाले यहाँ से लॉगिन करेंगे। अगर वो फॉरगेट करना चाहते हैं पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर तो उनके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से नोटिस देखने को मिलेगा। इसको टिक करना है फिर सबमिट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। यहाँ पे कैटेगरी आपको आएगा चूज करने के लिए। यहाँ देखिए BC1 है, BC2 है और EWS है, जनरल कास्ट है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस आपको जो भी है मतलब अपने अकॉर्डिंग जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो चुनाव करेंगे। यहाँ पे दिव्यांग श्रेणी के लिए ऑप्शन है। अगर आप इसमें से कोई दिव्यांग श्रेणी से आते हैं तो बताएंगे वरना नॉन रहने देंगे। यहाँ जेंडर बताएंगे। यहाँ पे आपको हिंदू मुस्लिम है वो ऑप्शन, रिलीजन आपको आएगा वो बताएंगे। आधार संख्या लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना है। तो ये बेसिक सी जानकारी है, आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से भरेंगे। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको भर लेना है। जो भी आपका एड्रेस अगर झारखंड के है तो झारखंड चूज करेंगे। फिर जिला आएगा, जिला चूज करेंगे और यहाँ पे 2 लाइन दिया, दोनों लाइन को यूज करते हुए प्रॉपर एड्रेस लिख लेंगे, अपना पिन कोड लिखेंगे। अगर आउट ऑफ झारखंड है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ राज्य आएगा, फिर यहाँ जिला आएगा, जिला चूज करेंगे और यहाँ पे 2 लाइन यूज करके प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे। कोरस्पेंडेंस एड्रेस बताना है। अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, इधर का सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ एक पासवर्ड बनानी है, जैसा चाहे वैसा पासवर्ड आप बना सकते हैं। और यहाँ पे कैप्चा जो है वो आपको भरना, जैसे मेरे केस में 2+4
4 है यानी 6 होगा और उसके वजह से सबमिट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सभी जानकारी लिख के सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको जो है ना इस सभी बॉक्स को टिक करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इस बॉक्स को टिक करेंगे यहाँ पे और उसके वजह से यहाँ आई एग्री करेंगे, यहाँ पे भी एग्री करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कहीं रजिस्ट्रेशन में जानकारी गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यस एंड सेव एंड लॉक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके जो है मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा, आप यहाँ पे लिख के सबमिट करेंगे। अच्छा, जो लोग 2024 में फॉर्म भरे हैं ना उनके लिए यहाँ पे क्या नियम है मैं बताता हूँ थोड़ा सा, कि उनको जो है ना यहाँ पे सीधे लॉग इन करना है। यहाँ देखिए ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट स्टेट 2024 वाले के लिए लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख रहा है कि जो लोग ऑलरेडी 2024 में फॉर्म भरे थे उनको यहाँ पे दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, मेक एनी एडिशनल पेमेंट लिख रहा है ना। तो आप यहाँ अपना पुराना और रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड लिख के लॉग इन करेंगे, आपका डैशबोर्ड खुलेगा, आप पेमेंट बिना किए हुए फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अगर मान लीजिए सपोज आप नहीं भरे थे उस समय तो आपको बिल्कुल फ्रेश आवेदन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करके दिखाई रहे हैं आपको, आप देख लीजिए। चलिए हमने यहाँ तक प्रोसेस बता दिया रजिस्ट्रेशन वाला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओटीपी लिख के सबमिट करेंगे। अगर आप बोलिएगा तो हम एक अलग से वीडियो बना के बता देंगे कि ओल्ड जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं 2024 वाले जिनका यहाँ पे फॉर्म भरना है तो वो कैसे भरेंगे। हम उनके लिए एक नया कैंडिडेट्स को देखेंगे तो अप्लाई करके दिखाएंगे, जो 2024 के कैंडिडेट्स को मिल जाते हैं तो हम उनके लिए एक अलग से वीडियो बना के आप लोग को बता देंगे। फिलहाल आप लोग वेट कर लीजिए, अगर आपको इश्यू हो रहा है फॉर्म भरने में तो चलिए हम यहाँ पे नया कैंडिडेट्स के लिए यहाँ अप्लाई करके सबमिट करते हैं। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं इनका जो है रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है इस तरह से शो होता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आपका नाम शो करता है और यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखाए जाते हैं कि अगला स्टेप एप्लीकेशन है और लास्ट में पेमेंट है। तो हम यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से शो होगा। लेवल 1 के लिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है सारा इन्फॉर्मेशन निर्देश। अगर आप यहाँ पे लेवल 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लेवल 2 के लिए ऑप्शन यहाँ पे खुल के आएगा उसी हिसाब से। अगर आप बोथ के लिए करना चाहते हैं तो बोथ का ऑप्शन आएगा। तो मैं बोथ का चुनाव करके आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं सारा ऑप्शन दिखा सकूँ। ठीक है, हम यहाँ पूछ रहा है कि आर यू झारखंड गवर्नमेंट इन सर्विस टीचर, तो आप यस नो बता सकते हैं। अगर आप झारखंड के टीचर हैं तो यस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जानकारी आएगा किस प्रकार के टीचर है यहाँ पे बताना होगा, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है लेवल 1 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी आप क्या रखना चाहते हैं। सहायक आचार्य के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि स्पेशल ट्रेंड सहायक आचार्य जो होते हैं जिसमें आपको स्पेशल बीएड या स्पेशल डीएड टाइप का होता है, या बोथ सहायक आचार्य एंड स्पेशल दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या उर्दू सहायक आचार्य के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या स्पेशल ट्रेंड उर्दू सहायक, ये कैटेगरी है आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना होगा, या तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें उर्दू हो गया, स्पेशल हो गया एंड सहायक आचार्य हो गया बोथ। तो ये ऑप्शन है, तो मैं यहाँ सहायक के लिए चूज करूंगा। उसी तरह से लेवल 2 जो 6 से 8 के लिए पढ़ाना चाहता है उसके लिए क्या है, तो यही सेम आएगा, उर्दू या स्पेशल या सहायक जो भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज 1 में क्या देना है, इंग्लिश में देना है कि हिंदी रखना है कि संस्कृत उर्दू क्या रखना है, तो आप यहाँ पे एनी 2 सब्जेक्ट मस्ट बी सिलेक्टेड, आपको 2 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। फिर लैंग्वेज 2 में क्या रखना चाहते हैं, तो ये झारखंड के कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे आपके पेपर में, तो उसके लिए तैयारी करना होगा, तो सोच समझ के आप लोग यहाँ पे चुनाव करिएगा। फिर लेवल 1 के लिए आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट और कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ शो कर देगा। लेवल 2 के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा मैथ एंड सोशल साइंस या साइंस जो भी है, या लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, स्टडी या सोशल स्टडी बनना चाहते हैं। 3 ही ऑप्शन होता है 6 से 8 के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कंपल्सरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोच समझ के सही से जो चुनाव करना होगा। एक बार मैं यहाँ पे सोशल साइंस के लिए बता देता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है सारा चीज। अदर लैंग्वेज के लिए मैं बता देता हूँ एक बार, ये देखिए इसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ गया और यहाँ पे आपको बताना होगा। अदर लैंग्वेज में भी आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट देना होगा, सोशल स्टडीज का या मैथ या साइंस का, तो एक आपको चुनाव करना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या करेंगे, आप चुनाव करेंगे जो भी आपका ऑप्शन है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोच समझ के चुनाव करना होगा। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लेवल 1 के लिए आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए वो सारे क्वालिफिकेशन आपको खुल जाएंगे कि आप किस बेस पे फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें बोला गया 50% 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए 50% के साथ, और आपको जो है यहाँ पे डीएलएड जो शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा जिसे आप नाम से जाना जाते हो, तो वो आप यहाँ पे किए हैं, तो पहला ऑप्शन है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन है, तो मैं पहला ऑप्शन चूज करके सबमिट कर दूंगा। यहाँ पे जो लेवल 2 होगा जो कि 6 से 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो इसमें क्या आप चूज करेंगे, तो देखिए स्नातक अगर कोई किया है और डीएलएड किया है तो ये दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन चूज करेगा, और अगर कोई बीएड किया हो तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, और उसके अलावा उन्होंने जो है स्नातक किया हुआ है, स्नातक के बाद बीएड जो होता है तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन भी कई सारे ऑप्शन है, आप इसमें से जो भी किए हैं, तो कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है जैसे कि बीए के साथ बीएड होता है, बीएससी के साथ बीएड, तो ये वाला 5वां ऑप्शन चूज करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका हो रहा है वो आप चुनाव करके सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे आता है
एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन 3 सेंटर आपको बताना है जो भी आपका रखना चाहते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने भर दिया ये वाला सेक्शन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सक्सेस हो गया, ओके करेंगे। अब यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है सेकेंडरी यानी 10वीं के बारे में। झारखंड बोर्ड सबसे ऊपर है, सीबीएसई, आईसीएसई, अदर बोर्ड का ऑप्शन है। अदर जैसे कोई बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या और कोई बोर्ड से पढ़ा है तो अदर चूज करेगा। सीबीएसई तो यही चूज करने का ऑप्शन है, तो आप यहाँ चूज करेंगे। फुल मार्क्स क्या है, ऑब्टेन मार्क्स क्या है, पासिंग ईयर क्या है, यहाँ पे आपको बता देना है। और यहाँ पे अब आपको इंटर की जानकारी पूछ रहा है तो झारखंड बोर्ड है, सीबीएसई है, और भी कई सारे ऑप्शन है। फुल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और पासिंग ईयर आपको बताना है। फिर ग्रेजुएशन के बारे में, यूनिवर्सिटी इन झारखंड, जो झारखंड के यूनिवर्सिटी से किसी न किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि झारखंड यूनिवर्सिटी नहीं, हम दूसरे किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है जो झारखंड में अवस्थित नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है उनके लिए। फुल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और पासिंग ईयर बता देना है। किसी का मान लीजिए सीजीपीए है, ग्रेडिंग जैसे सीबीएसई वालों के लिए ग्रेडिंग होता है, तो वो भी अपना मार्क्स में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा जानकारी भरेंगे। पीजी का अगर आपने किया तो भरेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आता है आपने पीएचडी एमफिल किया तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अब यहाँ पे आता है कि लेवल 1 जो आपका है, वो जो बीएड या डीएलएड जो भी आप कर रहे हैं उसका आप अपीयरिंग में भरना चाहते हैं कि पास में भरना चाहते हैं। तो अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फुल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज, पासिंग है सब डिसेबल हो जाएगा। बस आपको अपना इंस्टीट्यूट नेम और बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम और सेशन क्या है वो आपको यहाँ पे बता देना। मान लीजिए सपोज आपका सेशन 2026 से 2027 है तो ऐसे आप लिख देंगे। अगर आपका 2025 से मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं है तो पास तो होंगे नहीं अभी आप, तो 2025 से 26 लिख देंगे। जो भी आपका सेशन है आप अपने अकॉर्डिंग जो है 2 ईयर्स का होता है वो आप लिख देंगे जो भी सेशन है। तो ये आप अगर पास है तो पास चूज करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सेशन के अलावा बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम और यहाँ पे फुल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और पासिंग ईयर। इस तरह से लेवल 2 के लिए भी ऑप्शन है पासिंग अपीयरिंग का। तो अगर आपका बीएड पासिंग है, अपीयरिंग है, या डीएलएड भी पासिंग अपीयरिंग है तो आप यहाँ पे अपीयरिंग में डाल सकते हैं और पास में भी डाल सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। तो ये वाला सेक्शन आप अच्छे से भर के 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में अब आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो कि 10 से 40 केबी के बीच जेपीजी यहाँ लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में अपलोड करना है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे फाइल आप चूज करेंगे। जेपीजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, बोलते हैं फोटो नहीं अपलोड हो रहा है। तो आपको देखिए 2 फॉर्मेट होता है, एक होता है जेपीईजी, ठीक है ना, एक्सटेंशन, और एक होता है जेपीजी। तो आप जेपीजी में अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेव करेंगे अपलोड करके। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपका ये सारा जानकारी शो होता है। इस बॉक्स को यहाँ टिक करना है जो ऑन बॉक्स है, उसके बाद से अनटिक जो है उसको टिक कर देंगे। फिर यहाँ एग्री करेंगे, यहाँ एग्री ऑलरेडी है। अगर आपको लग रहा है कहीं कुछ गलती है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे यस सेव एंड लॉक पे क्लिक करेंगे, आपका इस प्रकार से सक्सेस हो जाएगा। ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है पेमेंट फी जमा करना है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका आवेदन शुल्क लग रहा है यहाँ शो हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके पास यूपीआई का है और यहाँ पे नेट बैंकिंग है, डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, वॉलेट का भी है, नेफ्ट का भी है। तो ये सब ऑप्शंस के थ्रू, कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट जमा करके फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे, इसका हार्ड कॉपी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा झारखंड टेट के लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। ऑल कैंडिडेट्स के लिए मैं बहुत जल्द एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और मैं बता दूंगा कि 2024 वाले ऑल कैंडिडेट्स कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।